नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पूरे 14 वर्ष के वनवास के बाद विजय प्राप्त कर लंका से अयोध्या लौटने पर प्रभु श्री राम का राज तिलक हुआ था, जिसके बाद गुरु वशिष्ठ के आदेश पर राजाभिषेक की तैयारियां शुरू हुई। किसी भी राज परिवार में राजाभिषेक की तैयारियां किसी उत्सव को मनाने जैसा ही होता है। तो सोचिए, जनमानस के प्यारे राजा राम के राजाभिषेक की तैयारियां कैसी होगी और क्या है भगवान श्री राम के राजाभिषेक की पौराणिक कथा। आइए विस्तार से जानते हैं। श्री राम ने जब रावण का अंत कर धर्म की स्थापना की और अपने सालों का वनवास पूरा कर आखिरकार उन्होंने अपने साथी, संयोगी, मित्रों व भाई लक्ष्मण और अपनी जानकी सीता जी के साथ अपने नगर अयोध्या की ओर कूच किया, तब अपने प्रभु राम के वापस लौटने की खबर पाकर पूरे अयोध्या वासी खुशी से झूमने गाने लगे। पूरे नगर में शोर हो गया कि उनके प्यारे प्रभु राजा राम वापस अपने नगर लौट कर आ रहे हैं। फिर प्रभु राम, लक्ष्मण और माता सीता के अयोध्या में प्रवेश करते ही अयोध्या वासियों ने पूरे हर्ष और उल्लास के साथ उनका स्वागत किया। इतने सालों के बाद श्री राम जी की वापसी से पूरी अयोध्या में उत्सव का माहौल सा बन गया था। अयोध्या वापस लौट कर आने के बाद श्री राम के राज तिलक का आयोजन किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं श्री राम का पहली बार राज तिलक किसके हाथों संपन्न हुआ था? तो आपको बता दें दोस्तों, वैसे तो राज परिवार में एक राजपिता ही अपने उत्तराधिकारी का चुनाव कर उसका राज तिलक करता है, पर यहाँ बात कुछ अलग थी। अयोध्या के राजपिता दशरथ का प्रभु श्री राम के वनवास जाते ही देहांत हो चुका था और राजा दशरथ के बाद जिसे अयोध्या का राजा चुना गया था वे थे श्री राम के छोटे भाई भरत, जो कि अपने भाई श्री राम की जगह लेने को बिल्कुल भी तैयार ना थे। और उसके बाद जो घटना घटी वो वाकई एक छोटे भाई का अपने बड़े भाई के लिए बेजोड़ प्रेम और त्याग की अनुपम गाथा का प्रतीक बनी। दरअसल राजा भरत ने अपने हाथ में आई राजगद्दी को ही नहीं बल्कि सारे राज ऐश्वर्य को ठुकराकर अपने लिए कुटिया आश्रम बनाया था, जहां वे एक तपस्वी के भांति तपस्या करते हुए अपने बड़े भाई राम के वापस लौट कर आने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन इस कारण 14 वर्षों तक अयोध्या का राज सिंहासन खाली पड़ा रहा। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने श्री राम के वापस अयोध्या लौट कर आने पर तुरंत ब्राह्मणों के साथ मिलकर श्री राम के राज तिलक की योजना बनाई, जिसके बाद मंत्री सुमंत्र जी ने सभी ब्राह्मणों के साथ मिलकर राज तिलक की तैयारियां शुरू कर दी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार सभी सेवक एक महायज्ञ की तैयारी में लग गए। साथ ही रथ, घोड़े, हाथी और पूरे राज्य को सुंदर ढंग से सजाया गया। गुरु वशिष्ठ ने सबसे पहले श्री राम का राज तिलक करने के लिए प्रेम भरे हृदय से अयोध्या का खाली पड़ा सिंहासन सजवाया और भगवान श्री राम को उस पर विराजमान होने को कहा। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा प्राप्त कर श्री राम ने सभी ब्राह्मणों और मुनियों की तरफ आदर से सर झुकाया और सिंहासन पर विराजमान हो गए। जिसके बाद ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया, माताओं ने आरती की और स्वर्ग से देवी देवता भी भगवान श्री राम की जय जयकार करने लगे। इस तरह हमारे प्रभु श्री राम का राज तिलक संपन्न हुआ। तो बोलो जय श्री राम।